हेलो स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम आपकी मोरल साइंस की बुक से चैप्टर 8 पैट्रियटिज्म पढ़ेंगे। क्लास 7 आज हम आपका मोरल साइंस का चैप्टर 8 पैट्रियटिज्म पढ़ेंगे। पैट्रियटिज्म देशभक्ति। ए पैट्रियट इज ए फेयरलेस एंड ए ट्रू पर्सन। एक देशभक्त एक निडर और सच्चा इंसान होता है। ट्रुथ शुड pervade in all the action of a patriot। एक देशभक्त के कार्यों में सच्चाई व्याप्त होनी ही चाहिए। Fearlessness is an essential part of truth। निडरता सत्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो इंसान सत्य बोलता है वो निडर होता है, किसी से नहीं डरता है। Should not be afraid to making changes। हमें बदलाव करने से नहीं डरना चाहिए। वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू मेकिंग चेंजेस। आपको नए रास्ते अपनाने और नए विचारों को समाहित करना चाहिए। यू शुड बी विलिंग टू अडॉप्ट न्यू पाथ्स एंड टू एम्बेब न्यू आइडियाज़। आपको नए विचारों को समाहित करना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रीड द स्टोरी दैट इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर हम एक कहानी को पढ़ेंगे जो एक सच्चे बहादुर, सच्चे देशभक्त की कहानी है। उनका नाम था निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह उन्होंने देशभक्तिपूर्ण होकर अपने दुश्मनों से देश को बचाया। द वॉलरस सेखों, बहादुर सेखों। The war had been raging for nearly a fortnight। लगभग एक पखवाड़े से युद्ध छिड़ा हुआ था। इंडियन पायलट्स डिफेंडिंग द कश्मीर वैली। कश्मीर घाटी की रक्षा करते हुए भारतीय पायलट had been fighting off repeated waves of infiltrating enemy aircrafts with great valor and cleverness। भारतीय पायलट बड़ी वीरता और चतुराई के साथ दुश्मन के विमानों में घुसपैठ की। बार बार होने वाली लहरों से वो लड़ रहे थे, जैसे जैसे बार बार युद्ध शुरू होता और उनसे बराबर वो लड़ रहे थे। ऑन द नून ऑफ 14 दिसंबर 14 दिसंबर 1971 की दोपहर 1971 फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ऑन रीडीनेस ड्यूटी। 14 दिसंबर 1971 की दोपहर को फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों तत्परता से ड्यूटी पर थे। स्टूड गेजिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ऑफिसर्स मैस एट द श्रीनगर एयरफील्ड। श्रीनगर हवाई क्षेत्र में ऑफिसर्स मैस की खिड़की के बाहर टकटकी लगाए खड़े थे। टकटकी लगाए मतलब बाहर ध्यान से वो खिड़की से देख रहे थे। मैस होता है जहाँ पर खाना खाया जाता है, जहाँ पर जो ऑफिसर्स के लिए खाना बनता है और वो खाते हैं, वो मैस कहलाती है। वहाँ पर वो उसकी खिड़की से बाहर वो टकटकी लगाकर एक टक देख रहे थे। The solitude of the wintry afternoon was suddenly shattered by the electrifying wail of the air raid siren। तभी सर्द दोपहर का एकांत था। हवाई हमले के सायरन के विद्युतीकरण से अचानक बिखर गया। जो एकांत में वो सब देख रहे थे, शांत था वातावरण, अचानक ही वेल बजी, सायरन बजा युद्ध का, तो एकदम से घबरा से गए, बिखर गया। अपनी देशभक्ति शेखों आउट ऑफ हिज रिवेरी, शेखों pulled on his flying boots and his helmet and ran out into the corridor yelling to his comrades शामू, राजेंद्र एंड अटैक। और
अपनी देश के प्रति श्रद्धा से थरथराते हुए एकदम घबरा गए वो, और शेखों ने अपने उड़ने वाले जूते, मतलब जिसे पहनकर वो तेजी से भागते थे, और अपने हेलमेट को खींच लिया, पहन लिया, और अपने साथियों को चिल्लाते हुए गलियारे से भाग गए। शामू, राजेंद्र, एक हमला, और मैं उन्हें शेखों माउंटेन हिज मोटरसाइकिल, आई एम गोइंग टू गेट हिम। शेखों माउंटेन his motorcycle and kicked it to a roaring start। और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। शेखों ने अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़कर एक जोरदार किक मारी और वह आवाज़ करती हुई स्टार्ट हो गई। Meanwhile, a squadron of 6 enemy sabers in arrowhead formation roared past। इस बीच दुश्मन के 6 सेबरों का एक दस्ता, 6 सेबर्स माने छोटे छोटे जेट लड़ाकू विमान, उनका दस्ता, एक समूह, जो फ्लाइंग ओवर द बैरक्स द सेबर्स स्प्लिट अप, एक तीर की शक्ल में पहले से ही वहाँ पर तैयार था, और बैरकों के ऊपर से उड़ते हुए फ्लाइंग द बैरक्स the sabers split up, 4 heading for the airfield and 2 after performing graceful loops। वह पहले से ही एक तीर की शक्ल में, एक तीर के ग्रुप में पहले से ही आसमान पर तैयार था। बैरकों पर से उड़ते हुए सेबर्स अलग हो गए, यानी अलग, वो सब जो विमान थे अलग अलग हो गए, यानी घुड़ जो भी थे वो सब चारों तरफ हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ गए। और 2 रिटर्न टू बॉम्ब द बैरक्स, और उन्होंने वापस लौटकर बैरक्स पर बम गिराए। सीइंग द एनिमी कमिंग बैक फॉर ए किल, उसने देखा जो दुश्मन है वो उसे मारने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं। शेखों जम्प्ड ऑफ हिज स्प्लटरिंग मोटरसाइकिल एंड braced himself against a pillar to his left। उसने अपने को एक मोटरसाइकिल से जंप लगाया, दुश्मन को मारने को जब देखा कि उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसने उस मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी और खुद को अपनी बाईं ओर एक खंबे से बांध लिया, यानी वह से एकदम खंबे से सटकर वह छिपकर खड़ा हो गया। It was just as well he did so, for the 2 sabers picked off his vehicle with a short burst of machine gun fire as they headed for the hangars। उसने देखा 2 सेबर्स ने मशीन गन की एक छोटी सी फट के साथ उसका वाहन उठाया और वे हैंगर की ओर उसे ले जा रहे थे। By now the 6 sabers had spread out all over the airfield। वो 6 घुड़सवार जो एयरक्राफ्ट थे, जेट फाइटर थे, वे सभी अब तक पूरे हवाई क्षेत्र में फैल चुके थे। बिफोर शेखुन्स हॉलफील्ड आइज, हैंगर नंबर 5 शेल्टरिंग 7 जीनेट्स एंड असॉर्टेड पर्सनल। शेखों की आंखों के सामने वह भयावह दृश्य था। 7 गैनेट्स और विभिन्न कर्मियों को जो आश्रय देने वाला हैंगर नंबर 5 था, वेंट अप इन ए पफ ऑफ थिक स्मोक, वह घने धुएं के गुबार में ऊपर चला गया, यानी उस पर उन्होंने बम गिरा दिया था। ऑफन स्टॉपिंग डकिंग बिहाइंड द 4 feet height lime wall, he crept forward courageously। बैरक नंबर 5 को वहाँ से उड़ा दिया गया था। 4 फीट ऊंची चूने की दीवार के पीछे छिपकर वह सावधानी से, ऑफन स्टॉपिंग टू ascertain द एनिमीज पोजीशन, वह सावधानी से आगे बढ़ा और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़कर वह दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए रुक जाता था। ऑन रीचिंग ए स्मॉल विकर
gate in the haze. He sprinted towards the tarmac. और वह उसका दुश्मन का धीरे धीरे पता लगाने के लिए हैज के पीछे छिपता हुआ हैज में से एक छोटे से जाली के गेट में से वह उछलकर सड़क पर आ गया और दौड़ने लगा. By then the enemy, besides demolishing hangar number 5, had succeeded in rendering 4 of the 10 planets of the tarmac non-operational and were advancing towards the control tower. जब वह भागने लगा सड़क पर, तब तक दुश्मन ने हैंगर नंबर 5 को ध्वस्त करने के बाद 4 नंबर हैंगर को भी नष्ट करने में सफल हो चुके थे. वह टर्मेक के 10 विमान काम नहीं कर रहे थे और नियंत्रण टावर की ओर बढ़ रहे थे. सेखों रीच द कम्युनिकेशन विंग. जैसे ही सेखों संचार शाखा में पहुंचे, 3 sabers zipped past a tree top level to avoid radar detection. तभी वह जैसे ही संचार शाखा में पहुंचे, सेखों रडार का पता लगाने के लिए 3 sabers को ट्री टॉप स्तर मतलब पेड़ों के लेवल पर ही उन्होंने वहां पर उन्हें रोक दिया और क्राउचिंग ही गेज्ड एट देम एज दे कम बैक टू स्ट्रैफ द एयरफील्ड. और उनको झुककर उसने उन्हें देखा क्योंकि वे हवाई क्षेत्र में घुसने के लिए वापस आए थे. द कमांडिंग ऑफिसर्स Vanda come crashing down behind him. कमांडिंग ऑफिसर का बरामदा उसके पीछे पीछे आ गिरा. तभी द कमांडिंग ऑफिसर वरांडा कम क्रशिंग डाउन बिहाइंड हिम. उसके पीछे ही तब तक जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका बरांडा गिर पड़ा. विंडो पेन्स शटर्ड एज बुलेट्स स्प्रेड द प्लेस. और गोलियों के छींटे पड़ने से जो था खिड़की के शीशे टूट गए थे. शेखों swore under his breath something had to be done and fast. तभी शेखों में सांस लेते हुए कसम खाई जो कुछ करना है अब जल्दी ही करना है. लेकिन how would he ever cover the 300 meters to his genets without being sprayed with bullets. उसने कहा कि जो भी करना है अब जल्दी ही मुझे कुछ करना होगा और लेकिन बिना गोलियां चलाए वह 300 मीटर की दूरी गन से कैसे कवर करेगा. उसने praying fervently, the pilot bravely dashed across the runway, heading for the row of camouflaged units parked on a grassy patch. उसने प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े और पायलट थे बहादुरी से रनवे पर ही उसको धराशायी कर दिया. एक घास के मैदान पर खड़ी छलावरण वाले गन्स की पंक्ति की ओर वह बढ़ गया. There covering beneath the wing of his aircraft was Sarwar Singh the mechanic. Everything okay? वह आगे की ओर जब बढ़ा, वहां उसने उसके विमान के पंख के नीचे, जब विमान के नीचे पहुंचा तो वह उस पंखड़ियों के नीचे सरवर सिंह मैकेनिक थे. उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है. सेखों ने कहा सेखों आज क्लिम्बिंग अप द लैडर. सेखों जो थे वह सब कुछ ठीक है कहते हुए सेखों ने सीढ़ी पर चढ़ते हुए पूछा. उस जो मैकेनिक था वो काम कर रहा था. तब जब वो विमान पर चढ़ने लगे तो उन्होंने उससे मैकेनिक से पूछा सब कुछ ठीक है. सर्वर नोडेड स्टैमरिंग बट सर यू कांट टेक ऑफ इट्स.
उसने कहा, सिर हिलाते हुए कहा ठीक है, लेकिन फिर कहा लेकिन सर आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, यू कांट फ्लाई फाइट देम अलोन, आप टेक ऑफ अकेले नहीं कर सकते। शेखों विथ वन लेग ऑलरेडी इन द कॉकपिट, शेखों जो थे वह उनसे अपना पैर एक पैर उस कॉकपिट पर रख चुके थे। लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, न कांट ही शाउटेड अबाउ द डेन, कांट आई नेवर लर्न सच ए वर्ड ईयरफोन्स। उन्होंने ईयरफोन से कहा कि क्या कहा कि मैं अकेले उनसे नहीं लड़ सकता। शेखों ने एक पैर पहले ही जब रख चुका था तो उसके बाद उन्होंने जब देखा कंधे पर कि, और वह चिल्लाए कि मैंने ऐसा शब्द कभी नहीं सीखा कि मैं नहीं कर सकता। वर्किंग अगेंस्ट टाइम ही रिवाइव्ड अप द एंजिन्स एज द सेबर्स फ्लैश्ड पास्ट अगेन। समय के खिलाफ काम करते हुए उन्होंने विमान के बंद इंजनों को फिर से चलाया। उनको सेबर्स फिर से दिखाई दिए। सेबर्स कौन? लड़ाकू फाइटर विमान जो थे वो उन्हें फिर से दिखाई दिए। He undertook a quick check of the unit's various system. उन्होंने वहाँ पर गन्स की ठीक तरह से जांच की, जो भी गन्स थी उनकी ठीक तरह से जांच की। Suddenly the two units parked on his left burst into flames and Sarwan Singh struck by shrapnel. तभी वहाँ पर उन्होंने देखा कि बाईं तरफ खड़ी दो तोपें आग की लपटों से फट गईं और बम के टुकड़ों से वे टकराते हुए आगे की ओर झटकते हुए बढ़े और बोले, हुर्रे सरवन सिंह, सरवन हुर्रे, यस कंट्रोल टावर, दिस इज 10877 रिक्वेस्टिंग परमिशन टू टेक ऑफ। उन्होंने कहा, जल्दी करो सरवन सिंह, कंट्रोल टावर यह 10877 टेक ऑफ लेने की अनुमति मांग रहा है। क्लिंचिंग हिज टीथ अगेंस्ट द पेन विथ ए ब्लडेड हैंड, सरवन lowered the canopy and gave the thumbs up signal. उन्होंने, वे खून से सने हुए लथपथ हुए थे और लथपथ सरवन सिंह ने ही, उनके जब दर्द हो रहा था लेकिन उन्होंने अपने दांतों को भींच रखा था, मतलब वो महसूस नहीं होने दे रहे थे कि उन्हें दर्द हो रहा है। सरवन सिंह ने दर्द को दांतों को भींचकर दर्द को सहन कर रहे थे। सरवन सिंह ने छत्र को नीचे कर दिया और अंगूठे का संकेत दिया। कांपते हुए हाथों से उन्होंने उसे प्रणाम किया। द सल्यूटेड एंड टॉपेड ऑफ द लेडर्स, और उन्होंने कांपते हुए हाथों से प्रणाम किया और सीढ़ी से नीचे गिर गए। शेखों कास्टिंग ए क्विक ग्लैंस एट हिज फेथफुल मैकेनिक saw him spread eagled on the ground. शेखों ने अपने एक वफादार मैकेनिक पर तुरंत नजर डाली। उसे जमीन पर पड़ा हुआ उन्होंने उसे देखा। 10877 10877 आर यू रिसीविंग मी, क्या आप मुझसे बात कर पा रहे हैं? क्रैक द कंट्रोल टावर, ऑल क्लियर, यू मे टेक ऑफ, ऑल द बेस्ट। नियंत्रण टावर को तोड़ दिया गया है और सब ठीक है, आप टेक ऑफ कर सकते हैं। विथ ए लास्ट टुक एट सर्वंस कॉर्प्स से शेखों wielded his aircraft in line for a quick take off. आप अब यहाँ नियंत्रण टावर को जो तोड़ दिया गया है और सब ठीक है, अब आप टेक ऑफ कर सकते हैं। शुभकामनाएं। लास्ट लुक एट सर्वंस कॉर्प्स, शेखों wheeled his aircraft in line for a quick take off. अंतिम बार सरवन की लाश को अंतिम बार देखने के बाद शेखों ने अपने विमान को तेजी से उड़ान भरने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया।
Above him, vapor trails crisscross, forming intricate patterns as the sabers swooped like hawks. उसके ऊपर वॉस्प टेलर्स क्रिस क्रॉस होते हैं, जटिल पैटर्न बनाते हुए जैसे सेबर बाज की तरह झपट्टा मारते हैं। Their machine guns spitting fire. उनकी मशीन गन आग उगलती हैं। Sensing a momentary lull in the turbulence overhead. ऊपर की ओर अशांति में एक क्षणिक शांति में भागते हुए सेखों sped down the runway and was swiftly airborne. सेखों रनवे के नीचे उतरे और तेजी से हवाई हो गए, मतलब उड़ गए। Climbing at a steep angle to 2000 feet, he leveled up and began looking for the sabers. 2000 तक एक खड़ी परी पर चढ़ना, उनके पैर ऊपर की ओर उठे और सेबर्स जो छोटे लड़ाकू विमान जेट थे की तलाश में करने लगे। वे ऊपर उड़ान भरने लगे और उन सेबर्स जो लड़ाकू विमान थे उनको ढूंढने लगे। सेखों saw two sabers flying at tree-top height in the direction of the barracks. सेखों ने जो जेट थे लड़ाकू उनकी तलाश करने लगे। सेखों ने बैरकों की दिशा में दो सेबर्स को पेड़ की ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा। सेबर्स मीन्स जेट विमान, जो फाइटर विमान थे उनको देखा। टेकिंग कवर बिहाइंड ए क्लाउड बिगेन टैलिंग द पेयर। एक बादल के पीछे छिपकर तथा दूसरे को ढूंढने लगा। Closing in, the pilot went into a power dive, opening out at 500 feet. पायलट 500 फीट की दूरी पर खुलते हुए एक पावर डाइव में चला गया। Closing in, the pilot went into a power dive, opening out at 500 feet. The planes did not stand a chance. विमानों को कोई और मौका नहीं मिला। टेकन कम्प्लीटली बाय सरप्राइज, वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर के दे कुड नॉट रिएक्ट फास्ट इनफ, वे पर्याप्त तेजी से अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। द जेनेट स्क्वाड हिट्स ऑन वन सेबर एंड converted the other into an inferno. मतलब पूरी तरह से वो जो आश्चर्यचकित होकर उनको मौका नहीं मिला अपनी प्रतिक्रिया दिखाने का, लड़ने का, जीनेट में एक सेबर पर प्रहार किया और दूसरे को नरक में बदल दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। Pulling to the left, सेखों watched his adversaries spin to their death. उसने बाईं ओर खींचकर सेखों ने अपने विरोधियों को उनको मारने के लिए घूमते हुए देखा। He then turned in a wide arc, hunting for the remaining 4 sabers. तभी वह एक बड़े गोते में होकर मुड़ गया, मतलब उसने नीचे को गोता खाया और एकदम मुड़ गया। शेष 4 जेट फाइटर जो थे उसका शिकार कर रहे थे। While cruising at 660 feet, a ghastly apparition loomed up in his rear view mirror. उसे 660 फीट पर मंडराते हुए उनके रियर व्यू मिरर में एक भयानक प्रेत दिखाई दिया, मतलब एक मृत्यु सी दिखाई दी। ग्लैंसिंग ओवर हिज शोल्डर, तभी
उनके पीछा करते हुए जेटर सेखों noticed that 3 sabers had formed an isosceles triangle behind him. Looking up, he saw the 4th. उसने देखा कि सेखों ने देखा कि 3 फाइटर्स उसके पीछे त्रिभुज के आकार में थे. 4th, a mare speak on the horizon, approaching the brave. ऊपर देखते हुए उसने देखा कि चौथा आसमान में एकमात्र बचा था. Approaching the brave Indian was now outnumbered 4-1. और बिना किसी चेतावनी के उसने देखा कि उसके पास जो 4 की संख्या में थे वो अब एक ही रह गया था. Without warning, सेखों raised his genet and performing a graceful back roll placed himself behind the amazed enemy. उसने चेतावनी सेखों ने अपना गन उठाया और सुंदर बैक रोल करते हुए खुद को दुश्मन के पीछे करके उसे चौंका दिया. Who sharply banged to the right in a bid to out maneuver him. उसने तेजी से दाईं ओर अब को झुका लिया और अब तक विमान भेदी तोपों ने उस पर कब्जा कर लिया था. By now the anti-aircraft guns had taken over and the sky was filled with a puffs of flak. Making use of this timely diversion to his advantage, सेखों ने इसका फायदा उठाते हुए 250 फीट नीचे सेखों कमिंग डाउन टू 500 फीट pumped bullets into the 2 sabers above and ahead of him. उसने सेखों ने 250 फीट नीचे आकर सेवरों पर गोलियां चलाईं. जैसे ही दुश्मन के विमानों में से एक गोली चलने से हवा में बिखर गया. As one of the enemy planes disintegrated in mid-air, the other reeled away and rushed to join its comrades at the other end of the airfield, trailing smoke from its exhaust. उसने जैसे ही दुश्मन के विमानों में से एक हवा में बिखर गया, दूसरा पीछे हट गया और अपने साथियों के साथ हवाई क्षेत्र के दूसरे छोर पर शामिल होने के लिए दौड़ा. उससे निकलते ही जैसे ही वो आगे बढ़ा छोर पर जाने के लिए और उसके पीछे का धुआं पीछे हट गया. Lying in a V formation, the enemy immediately launched a determined counter attack. एक वी फॉर्मेशन में उड़ते हुए दुश्मन ने एक तुरंत निर्धारित जवाबी हमला किया. होल्डिंग हिज पोजीशन, सेखों ने अपना पद संभालते हुए शेखों वेटेड टिल दे कम विद इन रेंज. उसने अपना स्थान संभालते हुए तब तक इंतजार किया जब तक हिज 30 mm एडन कैनॉन्स रिलीज्ड लेथल tongues of flames, each tracker homing in on the saber in the center. सेखों ने अपना स्थान संभालते हुए तब तक उनका इंतजार किया कि जब तक वे सीमा के भीतर नहीं आ गए और उनकी 30 मिलीमीटर की अदने तोपों ने आग की घातक लपटों को छोड़ना शुरू कर दिया. Each tracker homing in on the saber in the center. जब तक वो बीच में नहीं आए, जैसे ही वो बीच में आए उसकी तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया. 2 of the enemy jets, और जिसमें से उसकी और उनमें आग लग गई, जिससे जेट फाइटर ने इस लड़ाई को छोड़कर ब्रेकिंग फॉर्मेशन अटैक्ड शेखों फ्रॉम द साइड, पेपरिंग हिज फ्यूजलैज swinging aside.
Sekho sped away from the airfield in a steep climb with the two sabers in hot pursuit. और आग की जब घातक लपटें छोड़ने लगी उसकी तोपें, जिससे उसमें आग लग गई, जिससे जेट फाइटर ने इस लड़ाई को छोड़कर घर जाने का फैसला लिया और दुश्मन के 2 जेट विमानों ने सिखों पर हमला करना शुरू कर दिया. Their crippled companion too, lumbering behind the sabers were getting within the firing range. Pursing his lips, Shekho dived 200 feet and flipping on his back tried to rise up behind the enemy. और जैसे उन्होंने शेखों पर हमला कर दिया, विमान को तेज उड़ाते हुए एक तरफ झूमते हुए शेखों ने 2 सेबरों के साथ एक तेज चढ़ाई में ऊपर चढ़ते हुए हवाई क्षेत्र से दूर भाग गए. उनका एक घायल साथी भी पीछे छूट गया था. सेबर फायरिंग रेंज में जा रहे थे. अपने होठों को सिकुड़ता हुआ शेखों ने 100 फीट तक गोता लगाया और अपनी पीठ के पीछे पलटकर दुश्मन के पीछे उठने की कोशिश की. बट दिस मैन्यूअर फेल्ड हिम दिस टाइम. लेकिन इस बार जो था उनकी कोशिश, जो उनका युद्धाभ्यास उसे विफल हो गया. पहले से having already anti-captured it, one of the sabers spinning around fired salvo after salvo into the giant now exposed belly. पहले से ही अनुमान लगाने के बाद सेबरों में से एक ने सामने से गन चलाकर आग लगा दी. छोटा फाइटर बुरी तरह से आग की लपटों में घिर गया और उड़ा. Hit badly, the little fighter burst into flames. उसमें आग लग गई छोटे फाइटर में. Below the trees looked close enough to be touched. और वह पेड़ों को छूने के लिए काफी करीब लग रहा था. अपने आप को bracing himself cordite, he made a last brave dash towards the marauding sabers, guns spitting tongues of orange flame. और उसमें से अपने आप को मजबूत करते हुए उन्होंने दुश्मनों को जो गन नारंगी रंग की लौ उगल रही थी उन्हें झपटने के लिए बहादुरी दिखाई. और यह महसूस करते हुए realizing that this Indian was not going to give in without a struggle, the enemy returned to deliver the coup de grace. भारतीय बिना किसी संघर्ष के हार मानने वाला नहीं है. दुश्मन का तख्ता पलट के लिए लौट आया. और with flame searing his back and heart palpitating vigorously, Shekho turned and made towards the ek guns. आग की लपटों के साथ उसकी पीठ और दिल जोरों से धड़क रहा था. शेखों ने मुड़कर जमीन से महज flying a mere 75 feet off the ground, जमीन से महज 75 फीट की दूरी पर उड़ते हुए एक गन की ओर रुख किया. जो गन उसकी ओर चल रही थी उनकी ओर रुख किया. Then began one of the most spectacular dog fights in the annals of aerial warfare. और फिर हवाई युद्ध के इतिहास में शानदार, जैसे कुत्ते लड़ते हैं कुत्तों की लड़ाई की तरह में से एक शुरू हुआ. विथ three crippled plants chasing a burning fighter at treetop height. जिसमें से 3 अपंग विमानों ने ट्री टॉप मतलब पेड़ की ऊंचाई पर जलते हुए एक लड़ाकू विमान का पीछा किया. But eventually the
Already weakened, Sekhon was overcome by the sheer weight of numbers. जिसमें से विमान का पीछा किया, लेकिन अंततः पहले से ही घायल सेखों को संख्याओं के भारी भार से दूर कर दिया गया था। मतलब उसको पता नहीं था कि कितने सैबर्स हैं। क्लोजिंग इन द एनिमी एट पॉइंट ब्लैंक रेंज स्प्लैटर्ड हिज कॉकपिट विथ बुलेट्स। अंत में दुश्मन ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर अपने कॉकपिट को गोलियों से छलनी कर दिया। Dauntless, he flew on engines them in an unequal combat. निडर होकर उन्होंने एक आसमान लड़ाई में उलझते हुए उड़ान भरी और अपनी बाईं ओर से उड़ रहे थे जेट विमान में से एक ने वन ऑफ द sabers flying to his left fired at the gunner's wings which burst into flames and dropped off. बाईं ओर उड़ रहे जेट विमान में से एक जेट के पंख पर गोली चलाई जिससे उसमें से आग लग गई और वह फटकर गिर गया। ड्रॉप्ड ऑफ, गोइंग इनटू ए टाइट स्पिन, और दुश्मन ने ज्वलनशील द्रव्यमान में द जेट immediately dropped like a stone. The enemy fired repeated salvos into the flaming mass as it plummeted down. Going into a tight spin, the grenade immediately dropped like a stone. वह एक तंग स्पिन में जाकर वह तुरंत पत्थर की तरह गिर गया। The enemy fired repeated salvos into the flaming mass as it plummeted down. और दुश्मन जो था ज्वलनशील द्रव्यमान में से बार बार गोले दागे जा रहा था। Suddenly there was a bright orange flash followed by blows of thick black smoke. और अचानक ही एक चमकीले नारंगी रंग की चमक दिखाई दी जिसके बाद घने काले धुएं का गुबार उठने लगा। शेखों हैड क्रस्ड, शेखों दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। द रिलीव्ड एनिमी पायलट्स स्लोली swung राउंड इन द होमवार्ड डायरेक्शन, और राहत मिले दुश्मन के पायलट वापस अपने देश लौटने की दिशा में घूमे। बट दे नेवर गॉट बैक, लेकिन वे जा नहीं पाए। फॉर आवर ग्राउंड मैन पिक्ड दैम ऑफ वन एट ए टाइम, थस मॉर्निंग द हेरोइक डेथ ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और वे वापस जा नहीं पाए और हमारे ग्राउंडमैन में एक बार में ही उन्हें धराशायी कर दिया। इस प्रकार फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरतापूर्ण मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया। द सब्लाइम हेरोइज्म, सुप्रीम गैलेंट्री, फ्लाइंग स्किल एंड डिटर्मिनेशन displayed by flying officer Sekhon in true Air Force tradition won him a Paramveer Chakra, the highest gallantry award of the country. और उनकी निर्मलजीत सिंह की सेखों की वीरतापूर्ण मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट वीरता, सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और दृढ़ संकल्प सच्ची वायुसेना परंपरा में उन्हें देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। अतः इस प्रकार से निर्मलजीत सिंह सेखों की जो कहानी है, अपने देश के प्रति कितनी उन्होंने वीरता दिखाई। घायल होने के बाद भी उन्होंने दुश्मनों को मार कर ही गिराया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए और मरने के बाद उन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। ये देश प्रेम, देशभक्ति की एक कहानी थी जो मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाई थी। अब आगे इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्यूशन में लिखाए गए हैं, वहाँ से आप देखकर अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स भी आपको सॉल्यूशन में दिया गया है,
और इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज 5, राइट 5 थिंग्स यू कुड डू टू बी ए बेटर सिटीजन। आपको एक बेटर सिटीजन बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप में कौन से गुण होना चाहिए। तो उसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट, बी हॉनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, आपको ईमानदार और भरोसेमंद बने। दूसरा, फॉलो रूल्स एंड लॉज, नियम और कानून का पालन करें। तीसरा है बी ए गुड नेबर, अच्छे पड़ोसी बने। गुड सिटीजन बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए पड़ोसी भी अच्छा होना अनिवार्य है। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अच्छे पर्यावरण की अपने रक्षा करें, जो हमारा आसपास का वातावरण है उसकी रक्षा करें, उसको बनाए रखें। रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। ऐसे ये 5 मैंने आपको लिखाए हैं, आप और भी हो सकते हैं, इसके अलावा यदि आप जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये आपके होते हैं गुड सिटीजन बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आप में ये गुण होने चाहिए। इसके बाद आती है एक्सरसाइज 6, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग एक्ट आर पैट्रियोटिक, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए गए हैं, वो देशभक्तिपूर्ण है या नहीं, यदि नहीं तो उसका रीज़न आप बताइए। पहला है कंजर्विंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल, पानी, बिजली और पेट्रोल का संरक्षण करते हैं। तो ये अच्छी बात है, हम यदि अपने देश में देशभक्त हैं तो अपने देश के लिए पानी, बिजली और पेट्रोल को संरक्षण करें, तो ये देशभक्तिपूर्ण होगा। टीचिंग स्लम चिल्ड्रन हाउ टू रीड, राइट एंड काउंट, स्लम के बच्चों को पढ़ाना, जो छोटी बस्ती के लोग होते हैं उन बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और सिखाना एक देशभक्तिपूर्ण कार्य है। यही सही है, क्योंकि यदि छोटी बस्ती के बच्चे भी यदि पढ़ेंगे तो पढ़ लिख कर वे साक्षर होंगे, और जिससे हमारे देश में साक्षरता बढ़ेगी, देश हमारा पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो ये देशभक्तिपूर्ण है। परचेजिंग ओनली इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स, गुड्स एक्सेट्रा, मतलब हम अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों के ब्रांड के कपड़े और कॉस्मेटिक्स मतलब सौंदर्य प्रसाधन अधिक खरीदते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन ये गलत है। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो स्वदेशी हैं तो अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, या कपड़ा हो या सौंदर्य प्रसाधन हो। यदि हम बाहर का करते हैं तो गलत है। कंट्रीब्यूटिंग मनी टू हेल्प विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों का धन योगदान करते हैं। यदि हमारे देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप है, बाढ़ है या किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके लिए यदि हम धन पीड़ितों को धन देते हैं तो हम ये देशभक्तिपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश से ही रिलेटेड है वो सब आपदाएं, तो उन्हें हमें उनकी मदद करना चाहिए। बिहेविंग इन एन responsible, greedy और silly manner when traveling overseas, विदेश यात्रा करते समय गैर जिम्मेदार, लालची या मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना ये गलत है। यदि हम विदेश घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हम इस प्रकार से गैर जिम्मेदार की तरह बताएं, लालची बने, वहाँ की चीज़ों को देख के ऐसे लालच करें या मूर्खतापूर्ण व्यवहार करें वहाँ के लोगों से, इससे क्या होगा, हमारे देश की बदनामी होगी और हमें ऐसा उन लोगों को लगेगा कि ये इन लोग विदेश से प्रेम करते हैं, जबकि हमें होना चाहिए देशभक्त, देश से प्रेम करना चाहिए। ये सब गलत आदतें हमें नहीं करना चाहिए, ये आपको इसमें लिखनी है। अगर नहीं है तो क्यों, उसका रीज़न देना था, मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज, पुट स्क्वायर इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, हाउ मेनी स्क्वायर डिड यू गेट। यदि आप ये स्टेटमेंट सही है, आप यदि करते हैं इनको, तो आप इसमें स्क्वायर बनाइए। आई ट्राई टू बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाई कीपिंग माई सिटी क्लीन, मैं अपने शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहता हूँ और करता हूँ। ये सही है। यदि आप अपने शहर को नहीं तो कम से कम अपने आसपास के वातावरण को या घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, तो आप ऐसा करते हैं, तो आप इसमें बॉक्स बनाइए। आई रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आई डिफेंड माई कंट्री व्हेन समवन सिटीज इज अनफेयरी, जो भी
आई डिफेंड माई कंट्री व्हेन समवन्स क्रिटिसाइज इज़ अनफेयरली। मैं अपने देश की आलोचनाओं से रक्षा करता हूँ। यदि कोई दूसरा देश या कोई अन्य व्यक्ति मेरे देश की आलोचना करता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं उसको गलत ठहराता हूँ। आई ओबे द लॉज ऑफ माई कंट्री। मैं अपने देश के कानून को मानता हूँ, उसका पालन करता हूँ। आई लव माई कंट्री एंड ऑलवेज विल प्रोटेक्ट ऑफ माई कंट्री एट एनी कॉस्ट। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और हर कीमत पर अपने देश की रक्षा करूँगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उसमें स्क्वायर बनाइए। तो जो आप स्टेटमेंट्स आपको सही लगते हैं, आपके लिए सही लगते हैं, तो उन पर आप स्क्वायर बना सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज थी, आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करनी है।